चलिए आगे हम लोग देखेंगे ऊर्जा या उष्मा हमें कहां कहां से प्राप्त होती है जिससे हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। बिना ऊर्जा के कोई कार्य कर पाएगा क्या? नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहला ऊर्जा हमें कहां से मिलता है? सब लोगों ने देखा है लकड़ी को जलाने से ऊष्मा मिलता है ना भोजन पकाने के लिए, है ना, या गैस जिसके यहाँ होगा आजकल तो गैस से भी खाना पकाते हैं। तो इससे जो किसी वस्तु को जलाने से जो ऊर्जा मिलेगा उसको बोलते हैं उष्मा ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? उष्मा ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? उष्मा। या इसको बोलते हैं उष्मीय। क्या ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा। ठीक है, सूरज से गर्मी मिलता है जब हमें ठंडा लगता है, जब ठंड में नहा लेते हैं ना तुरंत धूप की तरफ भागते हैं ना। क्यों भागते हैं? क्योंकि वहां हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, उष्मा मिलती है। तो सूरज से प्राप्त ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? सौर ऊर्जा। ठीक है, हवा में ऊर्जा होती है क्या? हवा जब चलता है तूफान वगैरह तो देखते हो ना बहुत सारी चीजों को उड़ा के जाता है, मतलब उसके अंदर भी ताकत है ना, उष्मा है। तो हवा से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। हवा का दूसरा नाम और क्या है? पवन। जब बिजली चली जाती है घर की तो क्या करते हैं हम लोग? जनरेटर मशीन चालू करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? बिजली मिलता है। जब किसी मशीन को चलाने से ऊर्जा जब हमें मिलता है तब उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। अरे बात समझ में। चुंबक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि चुंबक में क्या होता है? लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का ताकत बल उसके अंदर होता है, मतलब उसके अंदर भी ऊर्जा है। बिना ऊर्जा का कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी जीव बिना ऊर्जा का काम कर ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं तो किसके कारण बोल रहा हूं? ऊर्जा के कारण। हम भोजन किए हैं, है ना, उससे हमें क्या मिला? ऊर्जा मिला, तो हम काम कर। तो यानी कि चुंबक में भी क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, तो चुंबक से मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे हम लोग? चुंबकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा, है ना। बैटरी, घड़ी वाली बैटरी देखे हो, दीवार घड़ी वाली पेंसिल, है ना। जब हम बैटरी को लगाते हैं तभी घड़ी चलता है, उससे पहले चलता है क्या? नहीं चलता। मतलब बैटरी में भी क्या है? ऊर्जा है। तो उसमें क्या होता है? कुछ रासायनिक पदार्थ डाले रहते हैं, ठीक है ना। उस रासायनिक पदार्थ से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। और बिजली, बिजली में भी ताकत है ना। देखते हो बहुत सारी हम लोग उपकरण चलाते हैं ना बिजली से। आजकल बिजली से ट्रेन भी चलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, कूलर चलता है, बहुत सारी चीजें चलती है ना। ठीक है, तो बिजली से जो ऊर्जा मिलती है उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। एक छूट गया, पानी, है ना। पानी से भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, है ना। पानी में भी ऊर्जा होती है। ठीक है, देखते हो पानी जब तूफान बाढ़ वगैरह आता है ना तो बहुत सारे जीव जंतुओं को या कोई व्यक्ति अगर उसमें घुस गया बाढ़ में, उसको बहा करके ले जाता है ना। यानी पानी में भी ताकत है, बल है, ऊर्जा है। तो पानी से मिलने वाली ऊर्जा क्या कहेंगे? जल ऊर्जा। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ अगर हम इन सारी ऊर्जाओं को अगर देखें, है ना, तो हमें मुख्य रूप से दो प्रकार की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऊर्जा दिखाई देती है जो गति से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? गति से। जैसे पानी, जल ऊर्जा। अगर पानी तेज गति से बहेगा तभी क्या मिलेगा? ऊर्जा या ताकत मिलेगा, है ना। हवा, पवन, अगर पवन तेज गति से चलेगा तभी क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, है ना। जनरेटर, अगर जनरेटर को चालू करेंगे, जनरेटर तेज गति से दौड़ेगा तभी हमें क्या मिलेगा? विद्युत ऊर्जा मिलेगा, यांत्रिक ऊर्जा मिलेगा। अरे बात समझ में। और दूसरा देखो, लकड़ी, लकड़ी को दौड़ाना पड़ेगा क्या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? एक ही जगह पर क्या है वो? स्थिर, है ना। और उसको वहां पर हम जला देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिल जाएगी। सूरज से प्राप्त करने के लिए सूरज को दौड़ाना पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, ये कैसा है? एक ही जगह पे ये स्थिर है। हम एक ही जगह पे खड़े हो जाएंगे,
हमें सौर ऊर्जा मिलेगा। चुंबक से ऊर्जा प्राप्त करना है तो चुंबक को दौड़ाना पड़ेगा क्या, गति कराना पड़ेगा क्या? नहीं। ये कैसा रहेगा? स्थिर, एक ही जगह पे रहेगा। सारे लोहे की वस्तुओं को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर देगा, जो उसके क्षेत्र तक आएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? दो। ऊर्जा के दो रूप होते हैं। ऊर्जा के कितने रूप होते हैं? दो रूप। एक होता है गति के कारण, किससे मिलता है? गति के कारण। और एक दूसरा स्थिर रहने के कारण। ठीक है। तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है। और जो स्थिर है, जो वस्तु कैसा है? स्थिर है, चल नहीं रहा है, गति नहीं कर रहा, उसमें भी ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र भी लिख लो आप लोग, 1/2 mv²। ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। ठीक है। इसको बाद में पढ़ाऊंगा 1/2 mv² कैसे होता है, या mgh, है ना। अभी हम लोग केवल इतना लिख लो आप लोग कि गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है? mgh। m जो है, m मास, m का मतलब मास, और मास मतलब हिंदी में होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और v मतलब क्या होता है? v मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग, वेग मतलब गति। m यहां भी वही है, m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। g मतलब क्या है? g का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बल? गुरुत्वाकर्षण बल। और h मतलब होता है हाइट। h मतलब हाइट, और हाइट मतलब ऊंचाई। हाइट मतलब ऊंचाई।